ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जर्नी ऑफ लाइफ में। और आज एक फिर नया दिन और एक नई कहानी के साथ मैं आपके साथ जुड़ने आया हूँ। कहानी नहीं, आज कहानी नहीं, आज मैं कुछ ऐसे प्रश्न लेकर आया हूँ। और यह प्रश्न सिर्फ मेरा नहीं, हमारे महादेव के जितने भी भक्त जन हैं उन सबों की तरफ से महादेव के लिए कुछ प्रश्न हैं आज। तो उनमें से आप भी एक हैं, तो यह प्रश्न आपका भी है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, बिना समय व्यर्थ किए हुए आपका। चलिए शुरू करते हैं। प्रभु, क्या संसार में सुख का होना संभव नहीं? प्रत्येक आत्मा का लक्ष्य केवल सुख की प्राप्ति ही तो है, परमानंद की प्राप्ति। किंतु हम सुख नहीं, सुख को प्रदान करने वाली वस्तुओं को एकत्रित करना ही जीवन का उद्देश्य मान लेते हैं। यह समस्त संसार माया है, सब कुछ नश्वर है। जिन वस्तुओं को हम सुख का स्रोत समझकर एकत्रित कर रहे हैं वो सदैव नहीं रहेंगे। जो व्यक्ति इस सत्य को जानते हुए भी लोभ का परित्याग नहीं करता वो सदैव इन्हें खोने के भय में जीते हैं। जो व्यक्ति सत्य को जानते ही नहीं वो अहंकार में जीते हैं। और जहां अहंकार और भय हो वहां सुख कैसे रह सकता है? किसी को यह दुख है कि उसके पास कुछ भी नहीं, और जिसके पास सब कुछ है उसे यह दुख है कि पाने को कुछ शेष नहीं। सुख को हम स्वयं अपने दृष्टिकोण से परिभाषित कर देते हैं, जबकि वास्तविकता इससे भिन्न है। इसलिए आवश्यकता है अनासक्त रहने की। किंतु प्रभु, क्या आसक्ति स्वाभाविक नहीं है? पर दुखों का मूल कारण भी तो यही है भक्त, आसक्ति। आसक्ति हमारे मन की शांति को छीन लेती है, उसे भंग कर देती है, हमारी बुद्धि को स्थिर नहीं रहने देती, उसे चंचल बना देती है, चंचल। आसक्ति से ही प्रमाद की उत्पत्ति होती है। प्रमाद मद होता है और मद अहंकार का स्रोत है। और अहंकार पूर्णतः अशुभता में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात आसक्ति ही अशुभता की जननी है, इसलिए यह अनावश्यक है। तो प्रभु, आसक्ति को अनासक्ति में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है और हम आसक्ति से कैसे उभर सकते हैं? प्रभु, आसक्ति से मुक्त होना ही अनासक्ति है। आसक्तिहीन होने के लिए अपने और पराई का भेद मिटाना होगा। जब हम सुख की खोज अपने बाहर नहीं अपने भीतर करें, जब हम यथार्थ को पहचान लें, उसे स्वीकार करें, हम अपने सुख को सांसारिक तत्वों से परिभाषित ना करें। जब तक हम ऐसा करते रहेंगे हम बंधते जाएंगे। जब हम स्वयं अपने भीतर देखना आरंभ करेंगे हमारी मुक्ति का मार्ग
स्वयं ही निकलकर हमारे सामने आ जाएगा। महादेव, आपने हमें दुख का कारण तो बता दिया, किंतु हम भय के बारे में भी जानना चाहते हैं। भय भय का स्रोत है इच्छा। जहां पाने की इच्छा होगी तो वहां उसे खोने का भी भय होगा। यदि जीवित रहने की इच्छा होगी तो उसे मृत्यु का भय भी अवश्य होगा। किंतु केवल मनुष्य ही नहीं, देवता, गंधर्व सभी इस भय से ग्रसित हैं, क्योंकि इच्छाओं से मुक्त कोई भी नहीं। जलन, निंदा, लालच और षड्यंत्र जैसे पाप से ही भय उत्पन्न होता है, और प्रत्येक पाप का प्रायश्चित केवल दुख और कष्ट उठाने से ही संभव है। इसलिए भय भी अंत में दुख का कारण बन जाता है। हर हर महादेव। अगर आपके मन में भी कोई ऐसा सवाल है जो बार बार आपके मन को विचलित करता हो, तो हमारे साथ साझा जरूर करें। हम किसी न किसी वीडियो के माध्यम से आपके हर सवाल का जवाब आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव।